बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम जा रहे हैं राबी सेंटर। तकरीबन 3 बजे का टाइम है और वेदर जो है वो बहुत ही मज़े का था। आसमान जो है ऐसे वाइट वाइट से बादलों से भरा हुआ था और बड़ा अच्छा लग रहा था ये सीन। पता ही नहीं चल रहा था कि इससे मई स्टार्ट हो चुका है और गर्मी की जो शिद्दत होती है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारा आज जो है जो हमारा मेन जो मकसद था, हम ये चाह रहे थे कि हम लहंगे के लिए जो है वो थोड़ा सा सर्वे कर लें, उनकी प्राइसेस का हमें आइडिया हो जाए ताकि जो है ना लहंगा वगैरह लेना फिर हमारे लिए थोड़ा सा जब रेंज का पता हो तो फिर हम बाद में आकर परचेज़ कर लें। तो यहाँ पर हम आ गए थे राबी सेंटर। राबी सेंटर जो है ये यहाँ रावलपिंडी की मरी रोड पे मशहूर जो है शॉपिंग मॉल है और ये राबी सेंटर 2 है। इससे पहले जो है यहाँ पर राबी सेंटर जो बना था वो बहुत ही काफ़ी अच्छा रहा और उसके बाद फिर जो है ये राबी सेंटर 2 बना और उसके अलावा फिर सदर में भी एक और राबी सेंटर जो है ये बनाया गया। तो यहाँ पर हम आए थे, हमने सोचा कि लहंगा और उसके साथ साथ जो है ना साड़ी भी हम देख लें, क्योंकि बस कुछ मूड हो रहा है कि हम वलीमे के लिए जो है ना वो साड़ी वगैरह बनाएं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे यहाँ पर और स्पेशली मुझे तो लहंगा और साड़ी दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद आई। इसके अलावा जो रेडीमेड सूट और जो एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो चलिए विज़िट करते हैं, आप भी मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर हम ग्राउंड फ्लोर में जो है हमने थोड़ा सा विज़िट किया और यहाँ पर अनस्टिच जो कपड़े थे उनकी वैरायटी देखी। उसके बाद हम लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि हमने जाना फर्स्ट फ्लोर पे ही था। वहाँ पर एक शॉप थी, उसका हनी ने जो है देखा था कि एडवर्टाइज कि वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे जो लहंगे अवेलेबल हैं। तो हमारा मेन जो पर्पज़ था हमने वहीं पर जाना था। हमने बजाय कहीं और देखने की सोचा कि सबसे पहले वहीं पर ही पता कर लें। अगर वहाँ से हमें अच्छे जो है प्राइस में मिल जाता है लहंगा तो हम जो है ना वहीं से ले लेंगे। तो बस फर्स्ट फ्लोर के बाद हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। सोचा कि यहाँ से भी हम देख लें और ये देखिए कि माशाल्लाह सारे ही जो कलर्स हैं और जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये ब्राइडल के लहंगे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। स्पेशली मेहंदी के जो ड्रेसेस थे वो और इसके अलावा बाकी सारे ड्रेसेस जो है ना बहुत ज़बरदस्त थे। कुछ ज्वेलरी की शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर थी और जैसे ये चूड़ियों की शॉप थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत कलरफुल लग रही थी चूड़ियों की शॉप। और उसके बाद जो है हमने जिस शॉप पे जाना था वो हमारे यहाँ पास ही शॉप थी और यहाँ पर ये देखिए ये मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन और मैक्सी वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त हैं। एक्चुअली यहाँ की प्राइसेस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। जैसे हम मोती बाज़ार से लेते हैं या पुराना किला हमारे पिंडी का बहुत मशहूर जो है वो बाज़ार है, वहाँ से लेते हैं, लेकिन उसकी निस्बत यहाँ पर जो है रेट थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वालिटी जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये शॉप है जहाँ पर हम आए थे लहंगा देखने। तो चलिए आप देखिए कि लहंगा जो है वो उनके डिज़ाइन हमें भाई ने दिखाए और हमने फ़िलहाल कोई सिलेक्शन नहीं की, लेकिन ये कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं इसी शॉप से इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे। तो आप भी मेरे साथ रहिए और देखिए लहंगे के मुख्तलिफ डिज़ाइन।
हमने बहुत ज़्यादा जो है वो लहंगे नहीं मतलब निकलवाए, क्योंकि हमने सिर्फ जो है ना विंडो शॉपिंग करनी थी। तो जो भी लहंगे देखे हमने बहुत ज़बरदस्त, और उनकी प्राइसेस जो है ना 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख 20,000, 50,000, 30,000 इस रेंज में थी ना। तो बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जो है ना मैक्सी का भी था हमारा, कि मैक्सी जो है ना ससुराल वालों की तरफ से होगी, लेकिन हम लोग यहाँ से ही परचेज़ करेंगे। तो मैक्सी का स्टाइल भी यहाँ पर देखा। ये देखिए मैक्सी का स्टाइल, साथ ब्लाउज़ टाइप की मैक्सी, और ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। इस पे काम देखिए, बहुत ही भरा भरा सा काम है और बहुत अच्छी लग रही है। ये भी तकरीबन 1 लाख 30 की रेंज में थी। तो मतलब हर तरह की वैरायटी इनके पास है। छोटी सी शॉप है लेकिन हर तरह की वैरायटी है। मैक्सी के डिफरेंट कलर्स आपके पास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर इस शॉप का विज़िट करें अगर आप पिंडी में रहते हैं, और अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो इस शॉप का ज़रूर विज़िट करें। मैं इनका जो नंबर वगैरह है या जो भी है, मैं शॉप का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लहंगे का तो हमें आइडिया हो गया था कि यहाँ से लहंगा जो है ना वो अच्छा मिल जाएगा, और हम आराम से जो है वो परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ क्या करना, हमने ऑर्डर देना था, और ऑर्डर जो है तकरीबन 1-1.5 महीने में वो रेडी हो जाता है, और अभी हमारे पास टाइम है, तकरीबन 2 महीने का टाइम है। तो बस लहंगा तो हमने तकरीबन फ़ाइनल कर लिया था, और मेहंदी का ड्रेस यहाँ पर था, और कुछ अच्छे भी थे। लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा यहाँ पर फोकस मेहंदी के ड्रेस पे नहीं था, बल्कि हम लोग आए थे साड़ी देखने के लिए। क्योंकि बस भांजिया मेरी वो कह रही थी कि मुझे भी और अपनी मामा को कि आप जो है ना वलीमे के लिए साड़ी जो है वो लें, और हम लोग भी जो है ना किसी एक फंक्शन में साड़ी लेंगे। क्योंकि एक साथ सिर्फ मेरी भांजी की शादी नहीं है, बल्कि एक और भी शादी है। मेरी भांजी के जेठ की भी शादी है, इनके दोनों भाइयों की शादी है। तो दूसरी दुल्हन के वलीमे वगैरह पे पहनने के लिए जो है ना वो साड़ी ले लें, या उसकी बारात पे पहनने के लिए। तो फिर हमने जो है साड़ी के लिए भी जो एक दो शॉप्स देखी, और हमें जो है कुछ शॉप्स अच्छी भी लगी, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंसी हो जाता है ना। और वही बात है कि हम आजकल थोड़ा सा साड़ी जो है ना बहुत कम पहनते हैं। पहले पहले बहुत फैशन होता था, शौक़ भी होता था, लेकिन अब जो है हमने थोड़ा कम कर दिया। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना था कि क्या लिया जाए और क्या ना लिया जाए। बहरहाल यहाँ पर साड़ी की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। प्रिंटेड जो एम्ब्रॉयडर्ड साड़ियाँ वो भी, और इस तरह का जो प्रिंटेड कपड़ा है उसमें भी साड़ियाँ जो है ना बहुत अच्छी थी। और इनकी रेंज जो है वो तकरीबन 15 से लेकर 20 तक की रेंज में मिल रही थी। इससे अबव आप जितना भी कर लें, ज़ाहिर है वो जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। तो उस हिसाब से अगर आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं तो वो भी थी यहाँ पर। और लेकिन ये कि स्टार्टिंग जो इनकी प्राइस थी वो 15 से स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ये शॉप थी भाई की, साड़ी की शॉप। यहाँ पर हम आए थे और साड़ी के लिए जो है उन्होंने हमें मुख्तलिफ जो साड़ियाँ दिखाई। ये थी पिस्ता कलर की साड़ी, और इस पे एम्ब्रॉयडर्ड सारा काम हुआ था, से मोती का और जो थोड़ा सा धागे का भी सारा मिक्स काम था। अच्छी साड़ी थी पिस्ता कलर में। सेम वही प्राइस थी, तकरीबन 15 टू 20 की रेंज में थी। 18,000 थी आई थिंक। इसके अलावा ये ब्लैक जो है ये भी बहुत अच्छी लगी हमें। ब्लैक साड़ी तो वैसे भी आपको पता है बहुत अट्रैक्ट करती है। ये बॉर्डर वगैरह बना हुआ था इसका, और साथ में ये एक और ये ब्लैक कलर में थी। नेट की साड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरी सिस्टर को ना ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पसंद, वो चाह रही थी कि कोई और डिफरेंट सा कलर हो। वैसे ये कि अभी हमने फाइनल नहीं किया कि हम साड़ी पहनेंगे या नहीं, लेकिन हमने जस्ट सर्वे किया कि देखें कैसी साड़ियाँ आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, और किस तरह की उनका रेट किस तरह का है। और ये जो स्टाइल जो अभी ये देखा, ये बॉटल ग्रीन में, ये जो है ना ये मुझे बहुत पुराना लगा। क्योंकि ये जो मुकेश का वो छट्टा सा होता है ना, ये तो मुझे याद है कि मैंने अपनी शादी पे भी ये बनाई थी, और अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है। इसके अलावा ये कपड़ा जो है ये नया चला है, फ्लोरल। तो इसकी भी जो है ना बता रहे थे भाई की साड़ियाँ बहुत बन रही हैं, लोग बहुत शौक से पहन रहे हैं। ये भी डिफरेंट तरह के प्रिंट थे। तो ये कपड़ा भी जो है वो हनी कह रही थी कि इसका भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी आप अच्छी सी साड़ी बनवा सकते हैं।
अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड नहीं चाहते। तो बहरहाल हमने ये भी विज़िट किया और ये हमारी विंडो शॉपिंग थी, जिसपे हम चाह रहे थे कि हमें हर तरह की जो वैरायटी है उसके बारे में कन्फर्म हो जाए, मेहंदी के ड्रेसेस का, ब्राइडल लहंगे का और साड़ी का, तीनों चीज़ों का हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से हम सर्वे करके ज़रा आइडिया कर लें कि क्या चीज़ जो है वो किस रेट पे अवेलेबल है। ज़ाहिर है जब हम शादी की शॉपिंग करने जाते हैं तो एकदम से ही हम फ़ौरन-फ़ौरन से कुछ नहीं ले लेते, बल्कि हम घूम फिर कर जो प्राइसेस का आइडिया करते हैं। और हमारी तो वैसे भी लेडीज़ की आदत होती है कि सारे अगर कोई चीज़ पसंद भी आ जाए ना तो छोड़ देते हैं कि शायद कोई और किसी और शॉप से अच्छी सी चीज़ मिल जाए। तो बस हम निकल आए थे राबी सेंटर से बाहर और सामने ही जो है ना ये मेट्रो का ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है ये पिंडी से इस्लामाबाद तक तकरीबन 25 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। तो यहाँ पर मेट्रो जो है वो चल रही थी और बस हमें नज़र आ गए एक दही भल्ले वाले भाई। तो हमने सोचा कि यहाँ से हम दही भल्ले और चना चाट थी इनके पास, इसके अलावा गोलगप्पे भी थे, तो कुछ ना कुछ खाने का मूड बन गया। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना जब हम गैदरिंग में कहीं बाहर जाते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि कुछ खाए पिए बगैर जो है ना हम वापस आ जाएं। तो फिर हमने मिलकर जो प्लान बनाया तो जो है ना हमने दही भल्ले मंगवा लिए, क्योंकि दही भल्ले जो है ना वो काफ़ी फ्रेश भी लग रहे थे और मज़े के थे। वैसे मेरी भांजी ने जो है ना गोलगप्पे उसकी चॉइस थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं आज मैं आपके साथ दही भल्ले ही खाती हूँ। तो मज़े के दही भल्ले थे, हमने दही भल्ले एंजॉय किए और उसके बाद जो है बस हम लोग वापस आ गए। तो इसी के साथ करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। और अपना रखिएगा ढेर ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी किसी नए व्लॉग के साथ या फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।